या शिव और शक्ति एक हैं? आप भी ये सोचते हैं? तो आइए एक कहानी के रूप में समझते हैं इस बात को। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिव शक्ति 9। आज मैं कहानी लेके आई हूँ शिव और शक्ति के ऊपर। शिव और शक्ति की कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। हिमालय में एक सुनसान प्रदेश में शिव और शक्ति के दो प्राचीन मंदिर थे। वहाँ के लोग ज़्यादातर शिव की ही पूजा किया करते थे और दूसरा मंदिर हमेशा बंद ही रहता था। परंतु उन्हें ये समझ नहीं आता था कि शिव और शक्ति दो नहीं बल्कि एक ही हैं। क्या कह सकते थे। उसी गांव में पंडित था रामदास जी। वह हर दिन भोले बाबा की पूजा किया करते थे, लेकिन कभी शक्ति की पूजा नहीं करते थे। उनका मानना था कि भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। पर उनका एक पुत्र था अरविंद। वह बचपन से ही पिता को ये देखता था कि वो हमेशा शिव जी की ही पूजा करते हैं, पर उसकी रुचि माँ पे भी थी। वो माँ आदिशक्ति की पूजा करता था, उनके बारे में पुस्तक में पढ़ा करता था और उसको ये समझ में आ गया था कि वो दो नहीं, वो जबकि एक ही हैं। एक दिन अरविंद अपने पिता के सामने ही शक्ति की पूजा करना शुरू कर देता है और वो जो बंद पड़ा मंदिर था उसको खोलकर उसकी सफाई करता है। पंडित रामदास जी कुछ नहीं कहते हो। उन्हें लगा कि कुछ टाइम बाद वो समझ जाएगा कि कुछ नहीं है। और देखते ही देखते कई साल बीत गए। फिर एक वर्ष ऐसा आया जिसमें गांव में भारी बीमारी आ गई, जिसकी वजह से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब बीमार पड़ गए। तो अरविंद ने माँ काली से पूजा करी और वहाँ पे उन्होंने ही माता के नाम के झाड़े हर बच्चे को लगाए और बूढ़ों को भी लगाए। और उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद ही वो बच्चे ठीक होने लग गए। तो उनसे ये पता चला कि माँ हर किसी के संकट काट रही हैं और जो यहाँ पे भारी बीमारी फैल गई है वो माँ के ही आशीर्वाद से ठीक हो सकती थी। और देखते ही देखते कुछ 3 महीनों में ही वो बीमारी गाँव से दूर हो जाती है। पंडित रामदास चौंक जाता है और वो ये बोलता है कि कैसे हुआ है। तो फिर गांव वाले ये कहते हैं कि ये पराशक्ति की वजह से हुआ है, शिव की अर्धांगिनी की वजह से हुआ है। माँ दुर्गा, माँ काली का ऐसा आशीर्वाद इस बच्चे पे है कि इसने सबकी जान बचाई है। और फिर उसके रामदास पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो ये बात कभी समझ ही नहीं पाया, शिव और शक्ति हमेशा एक ही हैं। ये बात समझने में हर बार हम गलती क्यों करते हैं। हमें ये क्यों नहीं समझ में आता कि अगर हम शिव की पूजा कर रहे हैं तो हमें शक्ति की पूजा करनी ही चाहिए, और अगर हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं तो हमें शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक की पूजा करते हैं। हमें दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और मैं आशा करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से भगवान की कहानी सुननी है। मैं ज़रूर रिलीजियस स्टोरी आपके लिए लेके आऊँगी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ काली।